तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री माइंड पर। आज हम इंटरमीडिएट के अंदर दूसरा इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कार्बिन। राइट, जो कार्बिन है इसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। कार्बिन पार्ट फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कार्बिन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। राइट, सो let's begin with our topic, that is कार्बिन। करते हैं हम कार्बिन। कार्बिन, ये कार्बिन क्या होता है? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइवेलेंट स्पीसीज। डाइवेलेंट होते हैं डाइवेलेंट स्पीसीज। डाइवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन होगा वो दो बॉन्ड बनाए हुए रहता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो दो बॉन्ड, तो बोला डाइवेलेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? कार्बन को आपको पता है, कार्बन इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो कार्बिन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक, अब इसमें क्या है? जो कार्बिन है इसको बोलते हैं मिथाइलिन कार्बिन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन कार्बिन। और हमारा जो दूसरा है ये है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि रीमर टीमेन में बनता है। रीमर टीमेन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, डाइक्लोरोकार्बिन। और एक चीज़ और, ना ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज। क्या होते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज। कार्बिन आर डाइवेलेंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, एग्जाम्पल की बात जैसे हमने मिथाइलिन कार्बिन या डाइक्लोरोकार्बिन। सही है। अब इसमें क्या है? जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सब इन 2 इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। खेल कहने का मतलब है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, जैसे एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये जो कार्बिन होगा उसको बोलेंगे हम लोग सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन। अगर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल में है, सपोज करो ऐसे हैं, या 2 ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो हमको वही पढ़ना है कि इसके टाइप क्या होते हैं। मतलब 2 टाइप के होंगे, एक सिंगलेट, जब दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड अप हो, तो उस कार्बिन को बोलते हैं हम लोग सिंगलेट कार्बिन। एंड अदर कार्बिन व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दे आर कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ कार्बिन में दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। अब सिंगलेट कार्बिन में मैंने बोला भाई, जैसे सपोज करो ये मेरे पास है मिथाइलिन कार्बिन की बात करें, जो ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल अगर हैं,
अगर दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं वो अगर एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। इस साइड क्या होगा, CH H, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिपलेट कार्बन। सही है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 0। दो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में है, तो इसको बोलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आपको पता है क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि किसी भी स्पीशीज में या किसी भी एटम पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 0, मतलब वो क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा फिर, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, फिर मैग्नेटिक मोमेंट इसका आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, μ√n+2। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और, एक ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो ऐसे स्पीशीज को डिटेक्ट करती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ESR एक्टिव बोलेंगे उसको। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक भी हो चाहे 2 हो तो इसको बोलेंगे हम लोग ESR एक्टिव। ESR इसको डिटेक्ट कर लेगी, ESR एक्टिव, चाहे एक अनपेयर्ड हो चाहे 2 अनपेयर्ड हो। ESR एक्टिव तभी होता है जब स्पीशीज पर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो अनपेयर्ड। और ये क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको बोलेंगे ESR इनएक्टिव। सही है। अब इसकी अगर हम स्पिन ये तो सही हो गया इतना। अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। इसमें जो s होता है वो क्या होता है, s क्या होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसकी बात करें सिंगलेट कार्बन में तो ये प्लस हाफ क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। प्लस हाफ माइनस हाफ कितना, 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 s क्या रखेंगे, 0। तो स्पिन कितनी होगी, 0। अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकाल दो क्या होगा, 2 × s की जगह क्या रखेंगे, 0+1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ गया तो सिंगलेट। क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगलेट कार्बन। यहाँ पर अगर हम निकालें 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो कितना होगा, 2 × s कितना होगा यहाँ पर, s प्लस हाफ दोनों की पैरेलल स्पिन है। तो s इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 0। तो 2s मतलब s कितना होगा इसका, सॉरी 1 +1, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। क्योंकि इसमें 3 आया इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट कार्बन। क्योंकि मल्टीप्लिसिटी की जितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी उसी बेसिस पर इनके नाम रखे गए हैं। सही है। अब देखो अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ये जो होता है सिंगलेट कार्बन, ये हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको। जबकि ट्रिपलेट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो देखते हैं कैसे। सपोज करो मेरे पास कार्बन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, CH2 इसकी बात कर रहा हूँ। कार्बन है भाई, कार्बन आपको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s2
2p2, सही है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाऊं तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। जबकि ट्रिपलेट में अगर मैं बनाऊं तो ट्रिपलेट में भी सेम बनेगा ऐसे, 1 2 1 2। तो ट्रिपलेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर यहाँ चले जाता है, सही है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ये भी बॉन्ड बना लेंगे। तो भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2s, एक s ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये sp2 sp2 sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। और एक लॉन पेयर है sp2 और एक लॉन पेयर है, तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर या शेप क्या बनेगा। आपको पता है sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, हम लगाते कार्बन सेंटर में, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, और ट्राइगोन ऐसा होता है, इस टाइप का होता है ट्राइगोन, ये होता है हमारा ट्राइगोन, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्योंकि इस पर लॉन पेयर है तो इस ऑर्बिटल में क्या रहेगा, लॉन पेयर रहेगा, लॉन पेयर है। अब इसका शेप कैसे होगा, वी शेप या वेंट शेप, तो इसको बोलते हैं वेंट शेप। सिंगलेट कार्बन का होता है वेंट शेप, इसके उससे अगर ये लॉन पेयर नहीं होता तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप एक्साइड होकर यहाँ चले जाएगा, तो हमारे पास कितने हैं, CS 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कितना हाइब्रिडाइजेशन, s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए बोला sp हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होता है, सिंपल है, लीनियर, इस टाइप का बन जाएगा भाई, क्या बोलेंगे, शेप विल बी लीनियर। और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 100 से 110 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, जो रेफरेंस बुक हमारे पास है उसमें इसका बॉन्ड एंगल 130 टू 150 डिग्री दिया है। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें लीनियर है तो 180 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, पर क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, तो इसके कारण थोड़ा सा इसका बॉन्ड एंगल कम रहता है, 130 से 150 के बीच में रहता है, ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं, ऐसे सपोज करो मैं सिंगलेट कार्बन शो कर रहा हूँ, तो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन बनाओ, 2 हाइड्रोजन, तीनों ऑर्बिटल, ये हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। अगर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलेट कार्बन, ये हमारा सिंगलेट कार्बन। अब ट्रिपलेट कार्बन में क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन ऑर्बिटलों में होगा किसी में भी, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। तो ये है कुछ इनके बेसिक डिफरेंस, क्या होता है ट्रिपलेट कार्बन, क्या होता है सिंगलेट कार्बन, सही है। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी, इन दोनों में से सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में से कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों होता है, वो दिखना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि मिथाइलिन कार्बन है या डाइक्लोरोकार्बन है, ठीक है। इन केस ऑफ मिथाइलिन कार्बन, पहले हम लोग देखेंगे मिथाइलिन कार्बन। मिथाइलिन कार्बन के केस में ट्रिपलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रिपलेट कार्बन
मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। सही है। कैसे? ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगा, मिथाइलिन कार्बिन की बात कर रहे हैं ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में है। देखो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो लेस रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन तो लेस एनर्जी, मतलब मोर स्टेबिलिटी, दस इट इज मोर स्टेबल। सिंगलेट कार्बिन के केस में, सॉरी मिथाइलिन कार्बिन के केस में ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं, जबकि सिंगलेट कार्बिन में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं, जिससे ये रिपल्सन करेंगे, मोर रिपल्सन मतलब मोर एनर्जी, मतलब लेस स्टेबिलिटी। सही है, ये पहला केस। दूसरा केस करते हैं जब हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन की या डाइहेलोकार्बिन की बात करते हैं। डाइहेलोकार्बिन, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर आएगा। डाइहेलोकार्बिन के केस में हमारा सिंगलेट कार्बिन, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सिंगलेट कार्बिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन ट्रिपलेट कार्बिन। किस केस में? डाइहेलो केस में। इस केस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, इतना याद रखना। बैक बॉन्डिंग कैसे? सपोज करो मेरे पास है CF2, सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगलेट कार्बिन बना रहा हूँ पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 ऐसे। CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। CBr2 सही है। CI2 सबके सब सिंगलेट कार्बिन है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, दिख रहा है पूरा। अब और साफ दिख रहा है। तो क्या होगा इसमें? अब इसमें क्या है देखो, क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ CFF। इसके जो लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, वो जो लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। पीछे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अपने ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? बैक बॉन्डिंग। इसको ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सही है। अब यहाँ पर क्या है, CF2 के केस में कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। आपको पता है कार्बन का 2p होगा, 1s2 2s2 2p। जो वैकेंट है कौन सा है? 2p ऑर्बिटल। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्लोरीन, वो कहाँ से दे रहा है? फ्लोरीन का भी क्या होता है? 2p5। p ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो 2p इंटरेक्शन, 2p ओवरलैप अच्छा होगा, तो बैक बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। ठीक है। जबकि CCl2 के केस में देखें, कार्बन का 2p है जिसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन का 3p, तो बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा कम। ऐसे ही धीरे धीरे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, 4p, और यहाँ पर 2p से 5p। सही है। तो बैक बॉन्डिंग कब अच्छी होगी? जब ओवरलैप प्रॉपर साइज के, एक सिमिलर साइज के होंगे। तो बैक बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी ऑफ CF2 इज मोर देन दैट ऑफ, आपको याद रखना पड़ेगा। सही है। अगर ट्रिपलेट कार्बिन होगा तो ट्रिपलेट कार्बिन में फिर बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं। ठीक है। अगर ट्रिपलेट कार्बिन होता, सपोज करो अगर हम, ये जो सिंगलेट कार्बिन थे, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता। उस केस में CI2, अगर ट्रिपलेट कार्बिन होता CI2 मोर स्टेबल देन CBr2, सबसे कम स्टेबल ये होता उस टाइम, क्योंकि वहाँ पर बैक बॉन्डिंग का फैक्टर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन के जो लेस रिपल्सन के कारण हम लोग डिसाइड करेंगे
कि मोर स्टेबल। ट्रिपलेट कार्बन के केस में ये इधर को स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिंगलेट के केस में इधर को स्टेबिलिटी ऑर्डर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग।